चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। Hi everyone and welcome to the final show of Telenor's Free Hits by Valley Sports of this year's season HBL PSL 10. And of course, today is the grand finale between Lahore Qalandars and Quetta Gladiators. It is the final of the HBL PSL season 10. And I know in this entire season, we've seen a combination of new, fresh, young talent, new faces that we've discovered. Then, of course, we've got, old faces that we've seen that have a lot of experience gathered under their belt. Along with that, we've seen heartbreaks for some teams and some really exciting times for some, teams just like Lahore Qalandars, who are, of course, the underdogs that have made it, who've crawled their way into the final by playing some very crucial matches. And then, of course, the other team is a team that everybody expected would make it to the final. It is the team at the top of the table, Quetta Gladiators. And, of course, to talk about today's match, today's grand finale in detail, we have with us the man who has been here with us in this show right from the beginning. And he is, our main guest right from the start, the man, the moment, he absolutely needs no introduction. He is an icon. It is Ahmed Shahzad yet again. Ahmed, welcome to the show one more time. So let's start off by talking about, of course, today's match. It is the last match of the season. और सबसे पहले तो हम बात कर लें कि we have, of course, we can see it is Quetta Gladiators versus Lahore Qalandars, which will be played at 7:20 p.m. local time at Gaddafi Stadium, Lahore. Now, first of all, before we talk about, of course, today's match, थोड़ा सा बात करते हैं पिछले मैच के बारे में, जो final eliminator था, it was between Lahore Qalandars and Islamabad United. Lahore Qalandars ने बहुत ही बेहतरीन मैच उनके खिलाफ जीता. अहमद, तो थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं. लाहौर कलंदर, जैसे मैंने कहा, एक अंडरडॉग टीम थी जिन्होंने अब फाइनल में अपनी प्लेस सीमेंट कर ली है. तो उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं, ऑफ कोर्स विद द बैट वी हैड समवन लाइक मोहम्मद नईम, जो पहले शुरू में उनको पता नहीं था कि अगर वो उनके लिए एक ओपनर रह सकेंगे. उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किया विद द बैट. एंड ही इज़ अ वेरी गुड यंग टैलेंट जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से हुए हैं. इवन दो फ़खर जमान पहले जल्दी आउट हो गए थे और लोगों ने कहा था कि अब तो लाहौर कलंदर्स फंस जाएगा. दैन खुसाल फरेरा ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रन्स लाहौर कलंदर्स को दिए. तो सबसे पहले उनकी बैटिंग के बारे में थोड़ा सा बताते, फिर उनकी बॉलिंग की तरफ चलते हैं. जी, स्ट्रगल तो किया है उन्होंने टॉप ऑर्डर के अंदर शुरू में, लेकिन आई थिंक क्रेडिट टू देम कि उन्होंने परसिस्ट किया नईम के साथ. नईम हैज़ पेड ऑफ फॉर देम. 3 से 4 बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूबल क्रूशियल इनिंग उन्होंने खेली हैं. पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 25 बॉल पे 50 किया और उन्होंने अपनी वर्थ शो की और बड़े स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेल रहे हैं, विच इज़ रियली गुड टू सी. फिर उसके बाद अब्दुल्ला ने पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है. उन्होंने कराची के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त खेला है. फिर पोस्ट मैच सेरेमनी में उनको इन्होंने बोला कि मुझे नज़र आ गया, देखें जिस तरह नईम के शॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त. ये रोल पूरा कर रहे हैं. जैसे ही शॉट ऑफ द लेंथ मिलता है उन्हें, वो फ्रंट फुट पे रह के जो है ना उसको मारते हैं, चाहे वो कट की तरफ हो चाहे इधर. फिर स्पिनर के अगेंस्ट भी खड़े खड़े क्रीज के अंदर रह के ही कैन प्ले बिग शॉट, विच इज़ अ रेयर ट्रेड इन आवर कंट्री. फीट यूज करने पड़ते हैं. सो इट लुक्स अ गुड प्रोस्पेक्ट. आई वुड रियली वांट टू सी हिम गोइंग डोमेस्टिक सर्किट, प्लेइंग देयर एंड ग्रूमिंग देयर एंड बिकमिंग इवन अ बेटर प्लेयर. फिर अब्दुल्ला शफीक ने पीछे ज़बरदस्त उनकी टॉप ऑर्डर में एक इनिंग खेली, 2-3 इनिंग्स खेली. पिछला तो बहुत ज़बरदस्त खेली. फिर उन्होंने बोला कि हाँ यार, मुझे समझ लग गई है कि आपने हमारे मेन प्लेयरों को भी स्ट्राइक रेट पे बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब है कि अब यही तब जाना है. तो कहते थे मुझे भी समझ लग गई है. तो अगली इनिंग में वो 25 बॉलों में 25 कर गए. मतलब पहले इतना जबरदस्त खेल के वो कह रहे हैं मुझे पता लग गया कि स्ट्राइक रेट कितना इंपॉर्टेंट है. फिर पिछले मैच के अंदर रोक के यानी कि तो ये चीजें मुझे कभी कभार समझ नहीं आती कि इन्हें क्या समझ लग गया, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी. हाँ, तो कुछ थोड़ी समझ नहीं आती. लेकिन ओवरऑल देखें, जिस तरह आपने कहा, परेरा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेफ्टी भी हैं, फिर सेंसिबल खेल रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द वर्ड गो वो आ रहे हैं और मार रहे हैं. वो सिचुएशनल क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं. फिर जो अच्छी चीज़ थोड़ी सी ये नज़र आ रही है कि लाहौर कलंदर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स के स्कोर बोर्ड का प्रेशर होगा. वो पहले बॉल से या पहले ओवर से जो है वो 250 करने नहीं जा रहे, वो 180 का जेन में रख रहे हैं.
और जब आप 180 का जेन में रखते हैं तो आप अच्छा खेल रहे होते हैं, तो आप 200-210 पे जिस तरह पिछले मैच में पहुंच गए, यही होता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो सेंसिबल मूव। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, देखें जो 3 विकेट्स थी, 3 4 runs सिर्फ सीजन के concede अंदर किए वो हैं। तीसरी दफा फाइनल खेल रहे हैं, 2 दफा जीत गए हैं। सो आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट नीड्स टू बी Captaincy, गोन देयर एज हाँ, वेल। बिल्कुल। आई थिंक he has been leading the side well, not only as a captain but with the ball as well. बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी का विकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है और वो ले रहे हैं। हाँ, आइए जरा देख भी लेते हैं शाहीन की ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल जो अभी मैंने देखें 3 जिस तरह विकेट्स क्या ली। खूबसूरत उनका बहुत यही बॉल है जो swing लेट रहा। इन डिपर अंदर आता है। ये तो खैर उन्होंने शॉट मारी लेकिन यू मिस आई हिट, और ये भी जो है एक ज़बरदस्त वेरिएशन। तो शाहीन का एक तो ये विकेट तो हम देख ही रहे हैं महक, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है शाहीन की, यार इसकी बॉल पे कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं। अगर वो कैचेस हुए होते तो शाहीन का जो विकेट वाला कॉलम है ना और वो भी ज़्यादा, बड़ा होता। और यही हम चाहते हैं। एक अच्छा कंपटीशन डेवलप करना चाहते हैं, प्लेयर्स को क्लैरिटी मिलना चाहिए, क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि नोबडी इज बिगर देन द गेम। आप आए, आप परफॉर्म करें डोमेस्टिक के अंदर भी, और आप फिर आके पाकिस्तान टीम के लिए भी परफॉर्मेंस करें। तो ये जो टीम के अंदर सारी चीज़ें और हरकतें चल रही थी ये नहीं चलेंगी। तो एक गया है मैसेज सबको, आपको लग रहा है बॉडी लैंग्वेज के अंदर से आप देखेंगे कि ये लोग जब डोमेस्टिक खेलेंगे ना, सो दे विल बी अ बेटर, ना सिर्फ क्रिकेट बेहतर होगी, एज पर्सन आपकी वो जो ईगो है ना वो टूटती है। वो टूटना बहुत जरूरी होती है जब इतनी ऊपर चली जाए। तो मेरे ख्याल से दैट वाज और फिर टीम भी जो पाकिस्तान की है वो बहुत जबरदस्त टीम अनाउंस हुई। शादाब पे यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार वो कैसे आ जाते हैं, कौन है क्या है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। ओवरऑल लाहौर कलंदर हैज इम्प्रेस्ड अ लॉट टू मोस्ट ऑफ द पीपल हु अंडरस्टैंड्स क्रिकेट, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फाइनल इज दैट 2 डिजर्विंग फाइनलिस्ट आर प्लेइंग। ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। अच्छा, साथ में सलमान मिर्जा की भी बात करें, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया शाहीन शाह अफरीदी को, इन टेकिंग विकेट्स। ही वाज आल्सो द मैन ऑफ द मैच। ये स्क्रीन पे भी उनकी नजर आ रही है जो उन्होंने विकेट्स लिए हैं, एंड आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल विद द बॉल एज वेल। बिल्कुल ही इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनके बॉलिंग अटैक ने, लाहौर कलंदर्स ने उनको चांस ही नहीं दिया। जी, स्किडी टाइप बॉलर है, छोटा कद है, इतने तेज लगते नहीं है, लेकिन बैट्समैन की तरफ बॉल इनका तेज आता है। पहला मैच जो खेले थे पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, ऑर्डिनरी बॉलिंग करी थी, लेंथ शॉर्ट थी, बट इट्स टू अर्ली टू जज अ बॉलर। जैसे ही उनको दोबारा मौका मिला उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है क्रूशियल मोमेंट में जब मैटर करता था। एंड अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑफ कोर्स टीम के बारे में। आपने कहा एक बहुत ही ज़बरदस्त स्क्वाड अनाउंस हुआ है, व्हिच वी ऑल एग्री विद, लेकिन आपको लगता है कि शायद कोई ऐसा बंदा मिसिंग है स्क्वाड में जिसको हु डिजर्व्ड अ पोजीशन देयर, एंड डू यू थिंक कि कोई ऐसा है स्क्वाड में जिनको उनकी शायद उधर जगह नहीं बनती थी? शादाब खान ऑब्वियसली वाइस कप्तान है, किन परफॉर्मेंसेस पे हैं, किन परफॉर्मेंस पे टीम पे आए, किन परफॉर्मेंसेस में न्यूजीलैंड के टूर पे गए, वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, फिर दोबारा फिर एक ये चीज़ जो है वो देखने। चलो यार, हुसैन तलत का फिर अगर हुसैन तलत नहीं तो कौन, ये मुझे आप बता दें। शादाब नहीं तो कौन, मैं बता देता हूँ, ठीक है, शादाब नहीं तो कौन, वो है हमारे पास। लेकिन यार वहाँ पे आप सारे आपने ट्राई कर लिए, आपने कामरान गुलाम को भी तो आ सकते हैं। मैं देखिए वही तो बोल रहा हूँ, शादाब नहीं तो कौन, तो मैं बता सकता हूँ कि शादाब नहीं तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, उसामा मीर है, सो ये कैन फिट इन, ठीक है। लेकिन हुसैन तलत की जगह पे आप मुझे बताएं, ये सिलेक्टर्स की गलती नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कप्तान गुजरे हैं उनकी गलती है कि उन्होंने मिडिल ऑर्डर डेवलप नहीं किए, यही पीछे से चलता आ रहा है। तो कामरान गुलाम को भी ही हैड हिज चांसेस, तैयब ताहिर भी ही हैड हिज चांसेस। तो आई थिंक इट्स नॉट बैड कि एक लेफ्टी हुसैन तलत कैन बी अ गुड प्लेयर, माइंड यू दिस, के बेशक उनके जो स्टैट्स हैं इतने स्टैगरिंग नहीं लग रहे हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन उन्होंने पीछे 2 सीजन बड़े पीछे 2-1 सीजन बड़े अच्छे खेले हैं उन्होंने, इस वजह से वो आए हैं। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि अच्छा स्क्वाड, जी 5 वो प्लेयर जो टॉप ऑर्डर जो पाकिस्तान के पास होने चाहिए थे वो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन देखें, एक फिर ये थोड़ा सा ना सनसनी मचा देते हैं ना, इनको सुकून नहीं है सिलेक्टर को। अब उन्होंने विकेट कीपिंग कराने का सोच रहे हैं साहिबजादा फरहान से। ये विकेट कीपिंग इतनी कोई स्पेक्टेकुलर तो नहीं रही, वो उनकी बैटिंग भी खराब हो जाएगी। इवेंचुअली उसने कैचेस भी छोड़ देने हैं और कैचेस का प्रेशर लेके उसने बैटिंग पे जाना है, वहां भी उससे परफॉर्मेंस नहीं होनी। 3 मैच बाद आपने कहना थैंक यू मोहम्मद अली साजिद, नहीं ये ना करना, खुदा का वास्ता है। हाँ, आइडियल सिचुएशन थी, ये 5 प्लेयर में से 3 खेलेंगे, ठीक है, 5 इकट्ठे नहीं खिलाने, मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर की जगह ओपनर 1 डाउन में आए, 2 को संभाल के रखना है, चाहे वो 6 महीने तक भी क्यों ना संभालना पड़े, संभालना है, पास रखना है, ग्रूम करना है। आइडियल सिचुएशन थी कि
साइम अयूब, फखर जमान और साहिबजादा फरहान खेलते, लेकिन क्योंकि अब विकेट कीपर आपने डालना और साहिबजादा का सोच रहे हैं, तो अब आइडियल सिचुएशन आपकी बनती है, वो ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर वो सुन भी रहे हो, मैं और भी अपने तरीके से भी कर दूंगा, कि अब आप साइम अयूब की फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो बेहतर है कि आप उनको थोड़ी सी देर रेस्ट कराएं साथ टीम के, उन पे काम करें, ग्रूम करें, आप जेन्युइन विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को खिलाएं और साथ साहिबजादा फरहान हो जाए और साथ फखर जमान हो जाए, इन दोनों में से 2 ओपनर चले जाए और 1 वन डाउन पे आ जाए। अब ये आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं। अगर तो आपने 5 खिलाए ये भी गलत है, 4 खिलाए ये भी गलत करेंगे आप, ठीक है, फिर आपको बाहर करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे जी वो फलाने को ले आओ वापस, वो फलाने को, यूं नहीं करना, खुदा का वास्ता है। आपने 3 खिलाने हैं, जिसमें से अब आपको साइम को थोड़ी देर के लिए साथ बिठाना पड़ेगा, मोहम्मद हारिस को खिलाना है, साहिबजादा फरहान को खिलाना है और फखर जमान को खिलाना है। इसके साथ आपने पहले मैच के अंदर 2 मैचों के अंदर आप देखें एंड सी व्हाट्स हैपनिंग, कैसी टीम का रिजल्ट निकलता है। अच्छा, फास्ट बॉलर्स की बात करें तो आपको लगता है कि जो फास्ट बॉलर्स स्क्वाड में शामिल किए गए हैं उसमें आप कोई चेंजेस बनाएंगे? खुरम शहजाद की भी बात कर लें, वो भी इंक्लूड नहीं हुए। जी देखिए, मुझे खुरम शहजाद अच्छे लगते हैं, समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं हुए। खुरम शहजाद को बिल्कुल होना चाहिए था, गिवन द परफॉर्मेंसेस उन्होंने जो दी हैं, अमेजिंग। अब्बास अफरीदी तो हाईएस्ट विकेट टेकर थे जो पीएसएल के अभी, तो अभी भी ये जो हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं, तो उनको हो जाना चाहिए था। फिर हसन अली के साथ गए हैं, हसन अली ने पहले लेग के अंदर अच्छी बॉलिंग की, जहाँ पे थोड़ा स्पाइस मौजूद था कराची के अंदर, उसके बाद पंजाब साइड में ही वाज ओके, लेकिन लेट्स सी, मेहनत करके आया हुआ है, मौका दे रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, दें, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लेकिन अब उनको भी चाहिए कि अब थोड़ा सा मुल्क के लिए परफॉर्मेंसेस भी निकालें, अगर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं ना, to show his what he's capable of again। और मैं ये देखिए, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार ये आ जाए वो आ जाए, 1-2 चीजें हमेशा डिबेटेबल रहती हैं, लेकिन बकदरे बेहतर स्क्वाड अनाउंस किया सिलेक्शन हाँ, जो बाकी जो अनाउंस हुए थे पहले उससे तो लोगों को काफी, तो पिछले साल से हम आपको चीखते आ रहे हैं कि यार आप टाइम क्यों जाया कर रहे हैं, यही चीजें साल पहले भी करनी थी, आपने तब नहीं की, 2 इवेंट हरवा के किए, जो भी आईसीसी के इवेंट हरवा के किए हैं, हम तो तब भी ठीक कह रहे थे, लेकिन आप थे कि सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आपको क्रिकेट का बहुत पता है, तो इवेंचुअली की आपने वही जो हम आपको साल से कह रहे हैं। सो वी आर विद यू, विद द सिलेक्शन कमेटी इन दिस केस, हम बैक भी करेंगे प्रॉपर तरीके से, डिबेटेबल चीजें बिल्कुल हैं 1-2 वो रहती हैं, लेकिन इस टीम के साथ अब ये याद रखिएगा, टीम मैनेजमेंट का टीम को जितवाना बड़ा जरूरी है। अब ये देखना है कि वो किन प्लेयर्स को खिलाते हैं, ठीक है, क्या प्लेइंग 11 बनाते हैं और उनको क्या प्लान देते हैं। अपने सिलेक्टर्स ने अपना काम कर दिया, और माइक हैसन भी एक नया रोल अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्टर्स ने अपना काम कर दिया, एक अच्छी टीम बना के दी है। अब ये माइक हैसन और उनकी टीम मैनेजमेंट कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो आगे से क्या कॉम्बिनेशन बना के क्या किस तरह लड़ाते हैं, कि जिसमें ना सिर्फ वो यहाँ जीते भी, बल्कि वो अगले 5 साल की प्लानिंग भी कर रहे हैं, आपका मोमेंटम बस चलता रहा है, यू नो, कि 5 साल की प्लानिंग भी हो रही हो, और ये करंट सीरीज, क्योंकि अगर आप जीतेंगे नहीं ना तो क्रिटिसिज्म नहीं रुकेगा, और जब इतनी तब्दीलियां कर दी आपने, क्रिटिसिज्म का रुकना जरूरी है, वो तभी रुकेगा जब परफॉर्मेंस आएगी। बांग्लादेश के प्लेयर्स भी नहीं आ रहे, कुछ हाथ अभी पीछे हमें हरा के गया है, लेकिन ये बहुत वीक साइड आएगी जो बांग्लादेश, और सिर्फ 3 मैचेस ही अब उन्होंने, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करनी है कि वन साइडेड ये मैचेस हरा के एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है मैसेज दें पूरी दुनिया को। हाँ, एंड वी आर विद देम, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज विद देम। अच्छा, लास्टली बात करें, लेट्स टॉक अबाउट हारिस राऊफ और नसीम शाह जो टीम में भी इंक्लूडेड हैं, और आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा स्टैंड आउट प्लेयर है पीएसएल में जिसको टीम में डाला गया है? Saibzada Farhan. Okay, you've been supporting him since the beginning. Everybody, you've been supporting him too. Yeah, because he's been absolutely phenomenal with the What bat. we have done is just to raise voice for him. People have considered him that he is not an international material. I hate these words. He's a great bat. I want to know that who are those people who just create, you know, or send these sort of messages. मेरे ख्याल में खुद वो कुछ भी नहीं बेचारे, उनको पेन भी पकड़ना नहीं आता, और वो लोगों के बारे में डिसाइड करते हैं। कि आप काउच पे बस बैठ के आप क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन खुद आप करना नहीं चाहते, यानी कि वो होते हैं ना लोग बस टीवी पे देख के वो बस क्रिटिसाइज कर लेते हैं। सो या अच्छा ना, टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ऑफ कोर्स दे द यू नो रेड हॉट फेवरेट्स। उनकी जब लाहौर से लेग उनकी शुरू हुई थी, दे हैव बीन एन एब्सोल्युटली फिनोमिनल यू नो फॉर्म वी वुड से। तो आज उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस दफ़ा जो चेंज था ना, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा चेंज क्या था। जिस बात पे हम जब खेल भी रहे थे तब भी ये मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं उस टाइम पे, सुनी तो काम आई। इस दफ़ा नदीम उमर जो है ना, क्योंकि मैनेजमेंट की इतनी शिकायतें लग रही थी
और वो उनको निकाल पा नहीं रहे थे, हाँ। वो खुद टीम के 75% शॉट्स ले रहे हैं Okay. सऊद शकील के साथ मिलके। Okay, और so रिजल्ट्स आपके सामने, result, हाँ, कि टीम ओनर वो बिल्कुल ही डग आउट मिले में हुए बैठे हैं। होते हैं। हाँ, मैंने देखा है, ठीक notice है, किया ना सिर्फ बिल्कुल। बैठे होते हैं, वो टीम वो बना रहे हैं सऊद के साथ मिलके, प्लान वो कर रहे हैं कौन खेलेगा, बॉलिंग क्या करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, ही इज इन्वॉल्व। और आप रिजल्ट देख लें, क्वेटा ग्लैडिएटर फाइनल जीत रहा है। हाँ। सऊद की कैप्टनसी जो है विद द बैट, मेरा ख्याल है कि उनको काम करने की बहुत जरूरत है T20 फॉर्मेट में, लेकिन एज अ कैप्टन पहली दफा देखिए उनका मुश्किल रोल होता था, है हाँ। कि आप सीनियर प्लेयर्स को साथ लेके चलना, अच्छे शफलिंग करना, यू नो, मेकिंग राइट सॉर्ट ऑफ चेंजेस एट द राइट टाइम. He has been able to do it for Quetta Gladiators, and where credit goes to him, and you know, we Captaincy, should yeah. give him, and we're giving it to him. But at the same time, we need to understand that this is really important. His role as a batter is also really important. He needs to chip in the big game. You know, अगर पावर प्ले अच्छा खेलते हैं और सऊद शकील, तो अभी तक हम यही कंसिडर करेंगे कि सऊद शकील के जितने भी रन्स होंगे वो बोनस है क्वेटा के लिए, क्योंकि he hasn't been doing much. तो अगर वो बोनस कर देते हैं 50 अच्छा तगड़ा, तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर अच्छा एक स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आमिर उनके पास मौजूद हैं, you know, Amir has been brilliant throughout this PSL tournament. और आज के मैच में भी ना सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस बल्कि एक्सपीरियंस, you know, ग्राउंड के अंदर बहुत मैटर करेगा। कैप्टन्स की बात करनी चाहिए। कैप्टन्स की तो हमने थोड़ा बहुत कर लिया है। शाहीन और उसका कंपेयर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फाइनल मैच के अंदर कि अब शाहीन ने 4 खेल लिए हैं, सऊद का पहला है एज अ कैप्टन, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। भी आता है ना, कि प्रेशर सिचुएशन में क्या चीजें करनी है। ऑफ कोर्स आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, अंडर प्रेशर आपने राइट डिसीजन लेने हैं, अंडर प्रेशर आपने परफॉर्म करना है, अंडर प्रेशर एज अ कैप्टन आपकी तरफ सारी टीम देखती है, तो आपने क्रम्बल नहीं करना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ इनसाइड। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज दैट एज कि उनके पास यू नो इन देयर डगआउट दे हैव सर विव रिचर्ड्स। शुक्र है आपने ये नहीं कह दिया उनके पास माँ है। नहीं सही है, क्वेटा ग्लैडिएटर बिल्कुल सर विव की जो खिदमात है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, हाँ बहुत बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। We love him. Whenever we need him, he's always here, and he supports PSL. PSL is a brand, and that is why we respect him for his services, what he has given to West Indies cricket, and now he is, you know, with his presence, mentorship to Pakistan Super League. Of course, I think today's final is going to be a brilliant clash between the two teams. अच्छा, overall PSL जो इस season इस साल हुआ है, उसमें let's talk a little bit about, थोड़ा सा आप अपना opinion दें कि आपको क्या लगता है, what performances stood out in your head जो आपके लिए एक, you know, record breaking performances थी? विंस की सेंचुरी जो थी, रिजवान की सेंचुरी के बाद उन्होंने सही वाली सेंचुरी, रिजवान ने सेंचुरी की तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं बेटा सही सेंचुरी ही है, T20 के लिए सही सेंचुरी है। फिर अब्दुल्ला शफीक की 1-2 मैच पहले जो इनिंग खेले, अच्छी इनिंग खेले, फिर जो है आपका अली रजा की कुछ पैचेस में परफॉर्मेंसेस, फिर खुर्रम शहजाद की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो, मीर हमजा हैज बीन स्टैंड आउट बॉलर फॉर कराची किंग्स। आप उसकी इकोनॉमी देखें, 6.5 की इकोनॉमी से थ्रू आउट बॉल करता रहा, दैट इज फिनोमिनल। फिर आप देखें ये जितने भी यंग, आप साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस देखें, हाँ, जब स्कोर किया उन्होंने मैचेस जितवाए अपनी टीम को। फिर एक आधी इनिंग यासिर खान लड़का जो था जिसको मुल्तान सुल्तान ने खिलाया भी नहीं, वो बड़ा अच्छा खेल गया। सो ऑल दीज यंगस्टर्स, मास सदाकत की एक इनिंग थी जब वो बाबर खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मास सदाकत 10 साल से पाकिस्तान खेल रहे हैं, बाबर का डेब्यू है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और ये क्लियर मैसेज है यार उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। गाइस लिसन, लाइक ये वो प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं कि जो अभी तक पाकिस्तान नहीं खेले, एंड दे आर द वन हु आर गिविंग लाइक स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस इन पाकिस्तान सुपर लीग व्हिच इज योर बेस्ट ब्रांड, सो प्लीज सपोर्ट देम यार, rather than उनको आप, हाँ, like, you know, support them. They are the emerging new stars, they are the fresh talent that Pakistan has, and I'm sure they're going to do phenomenal stuff for Pakistan going forward, inshallah. ये हम सबकी दुआ है। अच्छा, let's talk a little bit about थोड़ा सा comeback stories कि कौन सा एक ऐसा प्लेयर था आपके दिमाग में जिन्होंने, you know, मोहम्मद आमिर, I'm sure you're going to say कि वो एक थे, हसन अली की भी बात करें तो आपके in your mind who was that, you know, what was that amazing comeback story in this year's PSL? यार कमबैक स्टोरी एज सच तो किसी की देखने, हसन अली ही कमबैक कर रहा है और तो किसी का कमबैक नहीं है, बट न्यू कमर स्टोरी जरूर देखने को मिल रही है, न्यू चैप्टर, यू नो, वी आर गोइंग एंड राइजिंग टुवर्ड्स इट नाउ। यंगस्टर्स इतने ज्यादा फ्रेश, जो इस PSL की क्या चीज आपने 150 छोड़ दी है, फील्डिंग स्टैंडर्ड आपका बेकार, आपके मालिकान ने PSL को, यू नो, क्रिटिसाइज किया, ठीक है, नो कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीज आपका, यू नो, जीरो,
उसके बाद आपने आईपीएल के साथ क्लैश कराया। Yeah, आपका which जो was बेस्ट not प्लेयर good. था वो डेविड वार्नर था, जिसको कोई अपनी मुल्क से भी नहीं खेलते, आईपीएल ने भी निकाल दिया और भी कोई नहीं रखता, तो उसको आपने सेल किया। इसका ये मतलब है कि आपके पास फॉरेन प्लेयर्स नहीं थे, नहीं थे ठीक है। अवेलेबिलिटी। हाँ तो ये उनकी, और हाँ। फिर चौथा कि आपके जो कप्तान थे, फेसेस थे, वो पुराने थे, उन्होंने यंगस्टर्स को भी उस तरह मौके नहीं नहीं दिए। दिए, तैयब ताहिर नहीं हाँ। खेल रहा, ठीक है, मास सदाकत सारे मैच नहीं खेल सका, अब अरफात मिन्हास नहीं खेल अरफात सका, मिन्हास, yes. फैसल अकरम नहीं खेल सका, सुफियान मुकीम नहीं खेल सका, तो यासिर वासिम मुल्तान की तरफ से नहीं खेल सका, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम। तो ये तो थोड़ा सा एक रही है कि ये प्लीज Disappointing, इसको चेंज हाँ। करना। तो ये 5 चीजें थी जो पाकिस्तान सुपर लीग को जो है ना और ज्यादा नीचे ले आई तो हैं। आपको लगता है कि पिछली, सिर्फ एक पॉजिटिव था, हाँ, एक पॉजिटिव, हाँ, वो बॉलिंग भी इस दफा आपकी वो नहीं थी सारी, बिल्कुल जो एक हाइप थी कि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस करना, नहीं, हल्का था सारा कुछ। काफी, सीनियर प्लेयर आपके कोई परफॉर्मेंस नहीं कर सके, कोई हम्म, रोल मॉडल नहीं बन सके, सबसे एंड में उनकी टीमें खड़ी हुई हैं। देख लें, मां सिवाय एक मोहम्मद आमिर के शायद वो अच्छी बॉलिंग करी, इमाद वसीम ने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक ही पॉजिटिव था जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये यंगस्टर्स, ये साहिब ज़राफ़रान, ये हसन नवाज, अली रजा, ये मोहम्मद हाँ, हारिस, हाँ, ये आपका अली रजा, हाँ, ये आपका मां सदाकत, ये आपका प्लेयर्स लाइक हिम। ये अगर कुछ मैं मिस भी कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं ये आपका पॉजिटिव है, ये ना सिर्फ आपका पॉजिटिव है, ये पाकिस्तान का पॉजिटिव है यार, ये फ्यूचर है। हमें इन्हीं प्लेयर्स की तो तलाश थी, इनकी ज़रूरत है कि आगे जाके यही पाकिस्तान को ऑब्वियसली इंशाल्लाह, और ये करेंगे, दे हैव द पोटेंशियल यार। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि खुरम शहजाद मिस कर गए। हाँ, खुरम शहजाद ऑफ कोर्स, ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद द बॉल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो पिछले सीजन थे पीएसएल के, जो आपने खामियों की अभी बात की है, तो आपको लगता है कि पिछले सीजन में वो फिर भी बेहतर थे? ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेहतर था, हर साल गिरता जा रहा है। एटलीस्ट पिछले सीजन तक प्लेयर्स भी आपके पास फॉरेनर्स बेहतर मौजूद थे, बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी बेहतर था, फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी बेहतर था, ठीक है। लेकिन इस साल तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें भी नीचे गई। फिर आपका कोड ऑफ कंडक्ट कोई नहीं, आप वीक शो हुए, आप फ्रेंचाइज ऑनर्स जो हैं आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आगे से। फिर आपकी ओपनिंग सेरेमनी में माइक खराब हो जाते हैं, चाहे वो जान के ही करवाए जाते हैं, ये एक अलग स्टोरी है, कौन करवाता है कौन नहीं करवाता ये हमें पता है, लेकिन आप ही का विजन है सर, आप लोगों की सेटिंग है सारी, तो संभालें आप उन लोगों को। फिर आपकी जो वोटिंग वाला सिस्टम होता है, उस पे वो प्लेयर भी उनके साथ मिले होते हैं, वो बटन एक प्रेस नहीं करते, वो मुंह से बोलते हैं ड्राफ्ट की बात हाँ कर जी, रहे वो हैं। मुंह से बोलते हैं कि लोगों को फेल कराने के लिए लोगों के सिस्टम, तो जब सारे का सारा हमला सिस्टम, वो ब्लैकमेल करते हैं फिर आपको। हाँ, इसकी आपने बात पहले भी की थी। ब्लैकमेल, तो ये सारी चीजें पहले तो नहीं थी ना, ये अभी हैं। तो कहाँ आपको कहाँ पकड़े हैं, सिर्फ एक छोटा सा चेक 15-20 लाख का 2 बंदों को जा रहा है, उन्होंने पूरा पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेड़ के इसको उसके साथ लड़ा दिया, उसको उसके साथ लड़वा दिया, उसको उसके साथ लड़वा दिया, खुद जो है ना दोनों यूं करके निकल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इन सब बातों को मिला के, आपके पास ब्रॉडकास्ट आ गई, डील्स आ गई, कमर्शियल्स आ गई, क्या चीज़ आपको लगती है आपके ओपिनियन में कि अगले साल बेहतर हो क्रिकेटिंग ऑपरेशंस को भी मिला के? खुदा का वास्ता, मैं सारा यहाँ पे बैठ के तो बता एक दूं तो क्या आपका ओपिनियन देखिए, आपका ओपिनियन सब लोगों को जो देख रहे हो वो बहुत अगले जरूरी है। करोड़ों रुपया ले रहे हैं ठीक करने की चीजें, फिर नहीं कर पा रहे हैं। हम यहाँ अगर आप बैठ कोई के बेहतरी हमने ये भी बता create दिया कर कि सकते हसन हैं, तो नवाज को क्यों कहाँ नहीं? खिलाना है, किस तरह खिलाना है, मोहम्मद आरिफ का अभी ये भी डाटा चले कोई जो सिस्टम में रहे, सिस्टम को बेहतर समझते हैं, बाहर करें सारों को जो ये पीएसएल चला रहे हैं, इंस्ट्रक्टर्स बाहर करें सबको, जो एक पूरी पीएसएल fresh चला आप रहे टीम हैं, लाएं और basically है ही कह रहे हैं। 3-4 बंदे जो चला रहे हैं, ये साइड पे करें जो उनको। आप कह रहे हैं जो मेन लोग और हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो अपनी होस्ट है ये तब्दील करके महक खोखर को लेके Thank you आए। so much. अगर तो जिंदगी में इन्होंने ऊपर जाना है तो महक को यूटिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज पुराने चेहरे वही पुराने चेहरे वही पुरानी लेकिन ग्राउंड पे भी हम कह रहे हैं ना कि नए फ्रेश फेसेस होने चाहिए प्लेयर्स के, तो आई थिंक कि हाँ ये वहाँ भी लॉबी है ना, वहाँ भी लॉबी है, वो वहाँ भी लॉबी है, वो जो खुश होते हैं कुछ आध कमेंटेटर्स हमारे पाकिस्तान के सीनियर हैं, उनका दिल लगा रहता है उनका बड़ा जबरदस्त तरीके से वो चीजें। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर बात करें तो आपने बात की कि चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है पीएसएल में, नीचे चला गया। तो क्राउड की बात करें, वेरी डिसअपॉइंटिंग क्राउड टर्नआउट पिछले मैच में भी, जो वाज सेमीफाइनल मैच आप कह सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और उनकी अपनी टीम खेल रही थी, यानी कि आपको लग रहा था कि पूरा क्राउड भरा होगा, पूरा स्टेडियम भरा होगा, लेकिन स्टेडियम तो खाली था इतने इंपॉर्टेंट मैच नहीं, तो कि सबके मैच में खाली था। अभी मैं पोस्ट पढ़ा था, कहते थे बाबर आजम नहीं तो यार खुदा का वास्ता, बाबर आजम का पिछला मैच खाली क्राउड था कौन? तो ये हर किसी के साथ यही हो रहा है। देखें, ये तो नाअहली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की,
फ्रेंचाइज ओनर्स की, हमने इस पे पहले भी बात की थी, क्योंकि उनकी गेट मनी उनके पास आती नहीं है, सारी की सारी डिवाइड होती है, सो नोबडी गिव्स अ डैम, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता है। तो फ्री कर देना एंट्री आप फैंस के लिए। 15-20 रुपए उन्होंने जेब से नहीं, बाय द वे बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें टिकट्स दिलवा दें, हमें टिकट्स बेचारे दिलवा वो दें। चिंची की टिकटें भी बेचते हैं वो, तो फिर खाली ही रहेगा 5-10 रुपए की टिकट हो वो भी फ्री ना करें। आप क्या बात कर रहे हैं? आपका स्टेडियम अगर खाली है तो फिर तो आपके पास फ्री नहीं करते वो माशाल्लाह। वो हमने तो ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनी हुई, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को ये टिकटें मिलती हैं तो वो टिकटें भी पीसीबी की जो टिकटें हैं वो बेचते हैं सामने स्टैंड की 35-35 हज़ार की, 40-40 हज़ार की। नाम भी हमें पता है और हमारे सामने प्रूफ भी है, लेकिन हम ख्याल कर जाते हैं कि यार के की कर रहे हो तुसी यार, केड़ा मसला कहने दा मकसद है, तुसी की मुफ्त बरियां लाइयां ने यार, पागल इंसान है। अच्छा, अब थोड़ा सा बात फिर आपने करते हैं। मुकाबले करने हैं बेस्ट लीग में है जो दुनिया की चल रही है, यूं करने हैं मुकाबले भी, पीनट्स पे आप लोग जो है ना काम करते हैं। बस पाकिस्तान का सिस्टम पूरा ही चेंज होने की ज़रूरत है। अच्छा, बताएं कि आपको सबसे नेल बाइटिंग मैच कौन सा लगा था टूर्नामेंट का? जिस दिन वो शामी आया था और आपका मेरा जो मैच हुआ था। मैंने कहा था, मैं कह रही हूँ स्क्रीन पे सबसे कौन सा आपको नेल बाइटिंग मैच लगा? वैसे हाँ, वो स्टूडियो में वो वाकई सबसे नेल बाइटिंग मैच था। बेचारी वो मनाल भी बीच में बैठ के कौन सा मैच था अच्छा जो टकराव? मुझे लगता है मुझे तो ऑनेस्टली फॉर मी हाई स्कोरिंग मैचेस मुझे बेहतर लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है कि कौन सी क्या ये टीम चेस कर पाएगी। पीएसएल में एक महीना हो गया थे बोल के, उन तो याद भी नहीं केड़ा मैच। हां, बाय द वे ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा। चेंज योर क्वेश्चन। चेंज नहीं, वैसे अच्छा पहले वो बता दें, वो जो मुल्तान सुल्तान और उसका था जिसमें जेम्स विंस ने, नहीं जेम्स विंस ने चेस किया था। हाँ, वो मैच कराची किंग्स का, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची के स्टेडियम में इतना बड़ा टोटल कराची किंग्स चेस करेगा। और उसी तरह आपको नजर आया था कि कराची किंग्स इस साल एक डिफरेंट फॉर्म में है। आप ठीक कह रही हैं। और उन्होंने ऑब्वियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वही मैच जो था ना, वो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तानी वे ऑफ स्कोरिंग अ सेंचुरी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने कहा कि आपका पॉइंट फिर से प्रूव हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका पॉइंट फिर से प्रूव हो गया। और जेम्स विंस की जो ऑब्वियसली वो सेंचुरी थी। अच्छा, मुझे बताएं कि विद द बैट आपको कौन सा सबसे स्टैंड आउट बैटर लगा है, या सेंचुरी आपको किसकी सबसे बेहतरीन? साहिबजादा फरहान की। ओके, ही वाज द बेस्ट। जेम्स विंस की नहीं आपको सबसे बेस्ट? साहिबजादा फरहान की। यार जेम्स विंस एक क्लासिकल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे आपको लोकल टैलेंट मैं बात करता हूँ अपने बच्चों की कि जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा आगे कैरी करना, तो हमने अगर उनको मोटिवेट और बूस्ट नहीं करना, तो फिर कोई हम अपने पड़ोसी मुल्क से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे बच्चों को आके उठाएंगे? तो दुनिया भर में यही होता है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको उठाया जाता है। तो हम भी यही करते हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां अपने यंगस्टर्स के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन उसको हम नज़रअंदाज करके उनकी तारीफ करते हैं, बिकॉज ये वही प्लेयर हैं कि जिनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात करें यंग टैलेंट की, हम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं यंग टैलेंट की, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं उनकी होती, कि वो सस्टेन नहीं कर पाते। जिस तरह वो आते हैं, हमें उनकी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हमने देखी हैं। तो अगर आप ऐसे रोल में होते कि आपको दिया जाता है कि यंग टैलेंट के साथ क्या करना है, तो आप एक क्या चीज़ अप्लाई करते कि उनकी सस्टेनेबिलिटी आगे तक रहे? कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी के लिए आपके प्रोसेस अच्छे होने चाहिए, आपका हार्डवर्क पूरा होना चाहिए, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स एक प्लेयर को चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें जब आप कवर कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी आती है। फिर उनके साथ मैन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हार्डवर्क ज़रूरी नहीं है प्लेयर्स का करना, उनको आपने लेवल हेडेड भी लगना है। वही ना कि मैनेजमेंट की तरफ से लेवल क्या हेडेड भी चेंजेस आपने आने रखना है। आपकी प्लेयर के साथ जो है कोचिंग के अंदर जो आपकी मैन मैनेजमेंट है, दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। कि आप देखें, ये बेचारे पेंडू लोग हैं, सॉरी टू से, इनको ये भी नहीं पता है कि एक लफ्ज भी अगर आपने कोई इधर से इधर कर दिया ना प्लेयर के साथ, तो वो सारी रात जो है ना, वो सारी रात, हमने ये सीखा है और हमने तो बहुत सफर किया है। तो इसीलिए आपको बता सकता हूँ कि कोचेस वगैरह, क्योंकि हम लोग एक एम्बिशन लेके आए होते हैं, मुल्क से खेलना, ये वो कोचिंग, ये सारे इतने सीनियर प्लेयर, तो वो जब कोई ऐसी बात कर देते हैं ना जो थोड़ी प्रोफेशनलिज्म से हटके होती है, झटके स्टाइल में, पेंडूपन में, तो वो सारी रात प्लेयर के ज़हन में रहती है। तो एक एक लफ्ज पहले तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप प्लेयर के साथ बात करें। तो ये सारी चीज़ें मिला, फिर उनको आप उनके लिए आसानियाँ किस तरह पैदा करते हैं, वो रोल देने जिनके लिए वो फिट हैं। इसलिए कहते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो अगर मैं महक को कहूँ होस्टिंग छोड़ के जाके पैड पहन लो, तो महक से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा? सो इसी तरह रोल डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। बड़े एस्पेक्ट है महर, यहाँ हम बैठ के क्या बात करेंगे, आपकी मेहनत,
राइट सॉर्ट ऑफ मेहनत, कहाँ टूर जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहे हो, वहाँ पिचेस कैसी होंगी, बॉलर्स कैसे होंगे, कितनी देर पहले कैंप लगाया है, किस तरह की पिचेस पे लगाया है, कौन से ग्राउंड में लगाया है, ठीक है, उसके बाद कितनी देर पहले आप वहाँ चले गए हो, क्लाइमेटाइज हो रहे हो वहाँ जाके, राइट, किन बॉलर्स के अगेंस्ट आपने बैटिंग की है, उनके बॉलर सिमिलर हैं कि नहीं है, फिर हर वहाँ चीज़ आप जाके नोट राइट करें, सॉर्ट हाँ। ऑफ ट्रेनिंग करना, अच्छे मैचेस खेलना मैचेस से पहले, ठीक है, क्लैरिटी होना, रोल डिफाइन करना प्लेयर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेंटल यानी कि हर क्लैरिटी। डिटेल बहुत जरूरी मैं है। कितनी चीजें हाँ। हैं, देखिए ये फिर वही बात है जिसकी जॉब है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको जॉब देता हूँ ना, फिर आप उसको राइट डाउन करते हैं, एक पूरा प्लान बनाते हैं, यहाँ बैठ के मेरा मुंह थक जाएगा इतनी क्या आप बातें मुझे आपको बताते ना, बताते क्योंकि इतनी बातें जो होंगी कि करने के लिए। ऑलमोस्ट थक गया है। और बाय द वे आपने काफ़ी ज़्यादा बातें ऑलरेडी इस महीने में कर ली थी रिगार्डिंग दैट एस्पेक्ट। अच्छा, ऑब्वियसली हमारे पास प्लेयर्स के वी गॉट एकेडमीज, जिस तरह NCA है जिधर वो ऑब्वियसली जाते हैं, रहते हैं, दे ट्रेन देयर, लेकिन आप साथ में PR की भी अगर बात कर लें प्लेयर्स की, या उनको जिस तरह आपने मैनेजमेंट का कहा है, तो उस तरह कैसे उनको एडजस्ट किया जाता है कि वो ग्रो कर सकें एंड सो दे स्टे सस्टेनेबल, प्रोफेशनल ग्रोथ आ सके उनके अंदर। देखिए एकेडमी तो एक टाइम पे क्रिकेट के कैंप्स के लिए होती थी, जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप, हमारे हर एज ग्रुप के कैंप्स लगते थे, कोचेस अवेलेबल होते थे, मुदस्सिर नज़र यूज्ड टू लीड, फिर वहाँ पे अच्छे कोचेस के साथ काम करते थे, फास्ट बॉलर्स का कैंप लाइजा लगता था, तगड़े फास्ट बॉलर्स का, यारी दोस्ती वाले नहीं, और अच्छे स्पिनर्स का कैंप लगता था, अच्छे ओपनर्स का कैंप लगता था, तो पूरा साल हम लोग वो हमें एंटरटेन करते रहते थे और हम कुछ ना कुछ सीखते थे। अब रिसेंट जब से ये NSPA पता नहीं क्या बन गया, मुझे नहीं पता इसका नाम भी क्या था, NSPH था कि क्या था, NCA को जब किया, नेशनल हाई परफॉर्मेंस, फिर नदीम खान साहब आए, जरा पता लगवा लें कैसे आए होंगे, ठीक, तो जब ऐसे आप आ रहे हैं सारी चीजों में, फिर काम तो कोई किया ही नहीं, फिर वो सिर्फ एक गेस्ट हाउस बन के रह गया था, कि वो एक PR जगह रह गई थी, और एक गेस्ट हाउस है जहाँ अच्छा खाना मिलता है, ठीक है, अच्छे लोग हैं, अच्छी लॉन्ड्री है, राइट, वॉक करने की अच्छी खूबसूरत सी जगह है, राइट, लोग अपनी फैमिलीज लेके आते हैं, वहां पे जाते हैं, चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, प्लेयर आना चाहे तो उसको नहीं आने देते, अपनी PR के लोग आ रहे हैं तो उनकी फैमिलीज भी अंदर आ रही है, रोटी खाना पानी सब चल रहा है, ठंडा कमरा, AC ये वो A1 लशपश, तो ये गेस्ट हाउस बन के रह तो जो गया। प्लेयर्स के उधर कमरे होते हैं रहने का, जो उनकी अरेंजमेंट होती है, वो कैसी है, वो इज इट बहुत जबरदस्त है, हम सारी जिंदगी वहीं रहे हैं, और मतलब क्या करें, वेरी नाइस। नहीं, दिस इज रियली गुड। नहीं हम तो सारी जिंदगी यकीन जाने वहीं रहे हैं। अब आकिब जावेद आया, ऑब्वियसली वो बेहतर करेगा चीजें वहाँ आके, डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस, लेकिन पिछले 2-3 साल से यार ये नदीम खान साहब जब तक थे यार, इन्होंने तो अखीर कर दिए वहाँ पे यार, क्या क्या रिपोर्टें नहीं सुनने में मिल रही हैं यार, क्या क्या खबरें नहीं आ रही हैं, ऐसी खबरें कि वो बताने वाली भी नहीं है यार। आज है ग्रैंड फिनाले between Quetta Gladiators and Lahore Qalandars. Quetta Gladiators will be looking to lift their second trophy, of course, and Lahore Qalandars are looking to become the second team that will lift 3 PSL trophies. तो देखते हैं इस मुकाबले में कि कौन सी team comes out on top and takes that shining, glittering Luminara trophy home with them. अच्छा अहमद, Lahore Qalandars की बात करें तो by the way there's a news coming from down there कि सिकंदर रजा, जो obviously he had to leave the team क्योंकि उन्हें जाके अपनी नेशनल ड्यूटी, उन्होंने he had to play matches for his own country. न्यूज़ ये आ रही है कि वो वापस आ रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए फाइनल खेलने के लिए। तो अगर वो आ जाते हैं वापस उनकी टीम में, तो आपको क्या लगता है कि वो कितना बड़ा एसेट होंगे आज लाहौर कलंदर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल खेला एज एन ऑलराउंडर to make Lahore Qalandars reach this stage where they are in the final. But is it confirmed? I think अभी तो ये news it's going around and there's a सुबह big भी- chance कि क्या पता आ जाए। सुबह भी वो डिस्कस हो रही थी, हाँ वैल्यूबल प्लेयर है, लेकिन अगर वो नहीं भी होते तो क्वेटा की टीम एनीवे बैलेंस है, आप देखिए नहीं, ये लाहौर की टीम के लिए लाहौर आ की रहे टीम हैं, एनीवे हाँ। बैलेंस है, आप देखें शाकिब उनके पास नीचे मौजूद है, परेरा ऊपर आ गए हैं, हाँ। उसके बाद नीचे रियाद जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं, हाँ, आसिफ शाह अली हुसैन, एंड तक हाँ। है मौजूद है, आई थिंक कि उनके पास बॉलिंग और बैटिंग दोनों पूरी है। काफी तगड़ा सिकंदर वैल्यूबल प्लेयर जरूर हैं, हाँ। लेकिन अगर वो नहीं भी आते तो फिर भी जो है मेरे हिसाब से जो फेवरेट्स हैं, आपको लगता है लाहौर है? देखिए पिछले 2 मैचों में भी हमने बोल दिया था लाहौर का, और हाँ। बोला था कि कराची के साथ लाहौर 55-45 है हमने, और उसी तरह का मैच हुआ। हमने हाँ, बोला मैं था, उधर नहीं थी, लेकिन आपने 62% लाहौर हमने कहा था। बोला था exact पिछले मैच में figures, बोला था exact कि figures, इस्लामाबाद 38 हाँ। लाहौर 62, आप देख लें Exact वन साइडेड मैच हुआ, percentage, ठीक। हाँ। आज भी यही बोल रहे हैं आपको, क्योंकि फाइनल है, यू नेवर नो, लेकिन लाहौर कलंदर की साइड और ये सारी कैप्टनसी में ग्राउंड लोकल है, हाँ, उनका अपना होम host ग्राउंड crowd, है, हाँ। कैप्टन जो है उसका चौथा
फाइनल है, Experience, एक्सपीरियंस हाँ। उसका देखते हुए, टीम को जो है उसकी बैलेंस काफी देखते balance हुए, हो गया, हाँ, फिर winning combination मोमेंटम को देखते मिल हुए, गया, रीसेंट मोमेंटम जो है वो बिल्कुल। भी पीछे 2 मैच जीता हुआ जीते है, हुए, हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो लाहौर के हक में जा रही हैं। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त साइड है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, हाँ। बट एक इनएक्सपीरियंस कप्तान है, लेट्स सी वो अंडर प्रेशर कैसा कैसा परफॉर्म परफॉर्म करते हैं। हाँ। फिर अभी कुछ दिनों से मैचेस नहीं खेले हुए, तो वो रिदम में नहीं है, हाँ, ठीक है, of course, हमने लेट्स सी, देखा है कि रिदम कितनी जरूरी होती है लेट्स सी वो PSL में। मोमेंटम कितनी जल्दी हाँ। पिक करते हैं। तो और फिर लोकल होम ग्राउंड भी उनका नहीं है, वे मैच है उनका, ठीक। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाहौर के हक में हैं हाँ। और क्वेटा के नहीं है। लेकिन जिस तरह इट्स अ फनी गेम, इट्स जस्ट T20, यू नेवर नो, विद द ब्लिंक ऑफ एन आई थिंग्स कैन चेंज, and hopefully we are waiting to see a thriller inshallah final. I think it will be a thriller. And वैसे तो lately आपकी predictions, by the way, they have been on point. आपने जो prediction दी है वही टीम जीती जा रही है। संता बंता को आपने कैच बिल्कुल ही करने के लिए 180 ना, डिग्री का टर्न आपने लिया है, वो संता बंता को इस कैच PSL करने में। के लिए थोड़ी सी चीजें की थी, वो आपको समझ नहीं चालाकी आएगी। की थी आपने शुरू में, आपने जानबूझ के गलत predictions दी थी, then he surprised us with some really accurate on point predictions now. अच्छा, अब हम चलते हैं और देखते हैं road to final of course Lahore Qalandars. Let's see their last 2 matches. Of course पहले तो उन्होंने कराची किंग्स को disappoint किया, उनका दिल तोड़ दिया, they were क्योंकि वो काफ़ी उन्होंने अच्छा perform किया था in comparison to their previous PSLs. But of course for them their journey came to an end, and फिर of course the big guns जो थे शुरू में इस PSL में, they were undefeated for a long time. इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने हरा दिया, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे हाँ कोई अच्छे फॉर्म में नहीं थे आफ्टर दे गॉट दैट ब्रेक, लेकिन फिर नहीं उन्होंने नहीं हराया, वो खुद हारे, वो खुद घर से, वो घर पे ही हार गए। 25 चेंजेस आप सोचे इतने शॉर्ट पीरियड में, उन्होंने बार बार वो आई डोंट नो स्वैप करते रहे, बार बार आई डोंट नो, तो वो घर में ही हार गए थे, वो ग्राउंड में आके नहीं हारे, वो घर में हार के आए। नहीं, वो पहले से ही उन्होंने ये आई थिंक उनके प्लान का हिस्सा था। 1.5 शहर में ना, 1.5 शहर बने थे। There's too many changes from Islamabad United side. अच्छा, बात करें तो obviously इस टूर्नामेंट में हमने काफ़ी बात की है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत तगड़ी रही है उनके लिए, उन्होंने उनको जितवाए हैं बहुत ज़्यादा मैचेस, और उन्होंने उनके बॉलर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स देन केम आउट ऑन टॉप एंड वाज अनडिफीटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। अब लाहौर कलंदर्स की हमने पिछले मैच में जिस तरह उनकी बैटिंग देखी है कि उन्होंने 208 स्कोर किया, ऑब्वियसली बॉलिंग भी उन्होंने सुपर्ब की थी, लेकिन व्हेन दे केम आउट टू बैट फर्स्ट उन्होंने वो एक अच्छा कॉन्फिडेंट स्टार्ट, बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टार्ट दे दिया था टू लाहौर कलंदर्स। तो आज का जो मुकाबला होगा, आपको लगता है कि होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग और लाहौर कलंदर्स की बैटिंग की? नहीं, बॉलिंग तो देखें, कराची का मसला क्या था, कराची में मसला और मुल्तान में ये था कि कप्तान इधर उधर देखता, वो क्या उसका मैच विनर बॉलर कौन है, विकेट टेकिंग कोई नजर ही नहीं आता था। तो ये आप देखें कि आप लाहौर कलंदर की बॉलिंग को कैसे मिस कर रहे हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी है, but what I mean is कि मैं समझ रहा हूँ, देखिए तो थोड़ा कंपैरिजन करता हूँ ना, तो एक शाहीन अफरीदी हो गए जब विकेट टेकिंग हारिस रऊफ भी by the way on and off, फिर आसिफ अफरीदी, ठीक, फिर शाकिब उल हसन, ठीक, फिर रशाद हुसैन है, कौन नहीं रशाद हुसैन नहीं, वो रियाद लेग स्पिनर, okay, वो भी विकेट टेकिंग, तो दे हैव 5 विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो दिस इज व्हाट यू वांट है। दूसरी तरफ अगर आप कंपैरिजन टू वहां देखेंगे, अबरार अहमद उनका विकेट टेकिंग ऑप्शन है, फिर उनके बाद तारिक लड़का वो भी विकेट टेकिंग है, फिर आमिर है वो भी विकेट टेकिंग है, फिर खुरम शहजाद वो भी विकेट टेकिंग, सो दे बोथ हैव गुड बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक, ये बात तो मानने वाली है। फिर आप इनकी स्पिन भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको रियाद और शाकिब आज खेलते हैं, हालांकि आसिफ अफरीदी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है क्रूशियल स्टेजेस पे, लेकिन आई डोंट थिंक वो आज खेलेंगे क्योंकि शाकिब खेल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, तो नहीं ना, स्पेन अगर आप देखेंगे कंपैरिजन तो वहाँ इब्रार और उस्मान है, यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास रियाद है और शाकिब है। फास्ट में देखेंगे तो वहाँ आमिर और खुरम शहजाद है, यहाँ आप देखेंगे तो शाहीन और हारिस है। ये लाइव पिक्चर्स आ रही हैं ग्राउंड से, मैं चाहता था आप यहाँ ट्रॉफी में से, अब यू नेवर नो, मैं चाहता था अल्लाह की मर्जी होती है, जो प्रेजेंटेशन जो है ना यहाँ महक खोकर कर रही होती, क्या उसने जो है आप मेरे लिए दुआ करें ना, मैनिफेस्ट करें। मैं दुआ भी करूंगा, जब पावर आएगी तो मैं काम भी डालूंगा, देखना। ठीक है, सही है, आपने अपना वादा नहीं भूलना। मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है, जितना हमने मजा आया है शो पे, तो आपने अपना वादा नहीं भूलना। नहीं, मैंने मजे की बात नहीं, मुझे लगता है यू टैलेंटेड इनफ। थैंक यू सो ये नहीं है कि मैं दोस्ती यारी में आपको ले जाऊंगा, आगे दोस्ती यारी बड़ा पाकिस्तान ने नुकसान कमाया है और भी कमा रहे हैं। वैसे आप दोस्ती यारी पे बिल्कुल भी नहीं जाते, आप जाते हैं जिधर तो मुझे लगता है कि यू कैन डू द जॉब। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड वर्ड्स।
Hello everyone and welcome to Telenor's Free Hits by Valley Sport. Of course, आज grand finale था between the underdogs Lahore Qalandars and the mighty big guns Quetta Gladiators, and Lahore Qalandars, the underdogs, have come out on top. They were absolutely fantastic from the beginning. They had a bit, thoda sa unko, they were put behind in the match, lekin in the second innings उन्होंने बहुत ही अच्छा chase किया. They had a target of 202, but they came out on top and chased that absolutely phenomenally in the second innings. Ahmed, how brilliant is this for Lahore Qalandars कि वो अब दूसरी टीम बन गई है जिन्होंने 3 PSL के टाइटल्स जीते हैं. This is great news for everybody here क्योंकि सारे obviously लाहौरी हैं. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो. तो बताएं, आई थिंक डिस्पाइट हसन नवाज की जो ब्रिलियंट इनिंग्स थी और जितना अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लगाया था, डिस्पाइट दैट लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग शुरू में भी बहुत अच्छी की, फिर बैटिंग में भी उन्होंने जो चार्ज दिखाया बाय चेसिंग दैट डाउन. व्हाट वुड यू से? सबसे पहले आपका वो गिला तो उतर गया होगा मेरी प्रेडिक्शंस का. हाँ, आपकी प्रेडिक्शन फिर से सही हो गई. और दूसरा, रियली हैप्पी टू सी शाहीन शाह अफरीदी रनिंग इन नाइसली, bowled a wonderful spell, gave away only 24 runs in 4 overs and picking up wickets as well. And then he was just running around in the field. He wanted to lead by example. As a leader, that's really important. फिर फील्डिंग करते भी इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है. So it shows, आप एज अ लीडर जब ये कमिटमेंट शो करते हैं तो बच्चे आपको देखते हैं और फिर आपकी तरह करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ वेरी गुड. बॉलिंग में वेनम नज़र आ रहा है, इम्प्रूव कर रहे हैं हर गुजरते हुए मैच के साथ. होपफुली इस फॉर्म को वो कंटिन्यू करें. जो भी अपनी आगे क्रिकेट उनके वेंचर्स आ रहे हैं बेहतर से बेहतर होते जाएं और दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आए. सो मैनी कंग्रेचुलेशन टू हिम. फर्स्ट ऑफ ऑल, तीसरी ट्रॉफी है. दैट्स नॉट इजी यार. 4 सालों में वो तीसरी ट्रॉफी जीत रहे हैं. और कुछ लोग जो पहले कहते थे कि जी डेविड वीजल अंदर कप्तानी करता है और सारा, तो भाई अब तो वो भी नहीं था. तो अब तो वो भी नहीं था. तो अब तो शाहीन अफरीदी को जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहां तो देना है कि नहीं देना है. यही कोई और आपके प्लेयर जीते होते तो आपने आसमान सर पे उठा देना था. सही है. तो अब जहाँ पे तीसरा टाइटल, जो आसमान तो वैसे भी सर पे उन्होंने उठाया हुआ था, अभी कुछ जीते नहीं है. फॉर एग्जांपल बाबर की बात करते हैं, वी डोंट वांट टू ब्रिंग हिम इन, लेकिन आसमान तो सर पे है ना. एक टाइटल नहीं जीत, यहाँ पे 3 टाइटल जीत गया यार. वो कब अप्रिशिएट करोगे उसको? बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की और कैप्टेंसी भी. आज आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं ना, या आप पर्सनल भी नहीं हो सकते हैं किसी के साथ. जहाँ क्रेडिट है, हम ये नहीं कह रहे कि आप उठा के उन्हें पाकिस्तान टीम में ले आए, नहीं. हम ये कह रहे हैं कि जहाँ क्रेडिट है आप दें. आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी टीम को थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट लीड किया है. 7 टीम को लेके चले हैं. राइट. हारिस रऊफ एक सीनियर प्लेयर है, वो उनका राइट हैंड है. मिल के ये लोग डिसीजन लेते हैं. इनकी कंग्रेचुलेशन टू द मैनेजर एज वेल. जो टीम पिक की है उन्होंने, बहुत अच्छी टीम पिक की थी. शुरू में थोड़े से हर्डल्स आए थे, टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम था, लेकिन नईम ने ज़बरदस्त जो है ना उसको कवर किया. उसने पोटेंशियल शो किया. जहाँ जहाँ उनको स्कोर चाहिए थे, नईम ने उसी हिसाब से स्कोर करके दिए. फिर कुछ लोगों ने लॉयल्टी दिखाई, लोग गए उसके बाद अपने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के दोबारा से what a story कि बिल्कुल प्लेन से उतर के सीधा he reached the ground 10 minutes before the toss. तो ये कमिटमेंट जो है उसने शो की, लॉयल्टी शो की. वो इसलिए शो की कि ऑब्वियसली उसको कंफर्ट जोन दिया होगा. प्यार करते होंगे, एक प्लेयर प्यार का भूखा होता है. उनकी एक अच्छी वो रिलेशनशिप होगी और उन्होंने बहुत ही क्रूशियल विकेट रायली रूसो की ली थी when he was getting off to a really good start. So फिर यहाँ पे चलता रहा सिस्टम. आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर ने स्कोर अच्छा बनाया, बहुत जबरदस्त. बॉलिंग पे भी बात कर लेते हैं. लेकिन जो लाहौर कलंदर ने, वो जो एंड में आके आप देखेंगे आखिरी ओवर के पहले जो था, 12 बॉलों पे सिर्फ 8 स्कोर दिए और 4 आउट. वो एक टाइम था जहां पे पुल बैक किया लाहौर ने. आप सोचें कि 200 से ज्यादा हो सकता था स्कोर. 200 तो हो ही गया था. उससे ज्यादा 220 25 तो आराम से हो रहा था. आप देखें ना 12 बॉलों पर नॉर्मली कितना स्कोर होता है? काफी ज्यादा. वो भी एंड ओवर्स में हो जाता है ना. अनलकी रहे हसन नवाज. इस तरह की इनिंग में उनका मैन ऑफ द मैच बनता था. यंगस्टर है, पोटेंशियल वाले हैं. क्या इनिंग उसने खेली है बहुत ही. उन्होंने ट्रबल कर दिया था और मैच को 180 डिग्री का टर्न लगा दिया. और उस टाइम पे जहाँ पे विकेट्स गिर रही थी, विकेट्स गिर रही थी, आपके पुराने प्लेयर खेल रहे होते ना जिनका आपने हवा बनाया हुआ था, विकेट गिर जाती. उन्होंने रोकना था कि जी, उनसे फिर पूछना था ये आपने क्या किया. उन्होंने कहना था जी 2 विकेटें गिर गई, 3 विकेटें गिर गई, फिर हम लंबा लेके जाने लगे. उन्होंने 5 साल यही चूरन बेचा है. लेकिन ये आपके यंग ब्लड हैं, आके देखें विकेटें गिरी हुई थी, उनके स्लॉट में बॉल आया, सामने उन्होंने छिक्के मारे हैं. और उनकी प्योर बैट स्विंग, उनका कमर पे आके उनके जो है ना बैट लगते रहे हैं. हेड स्टिल रहा, लंबे हैं, रीच ज्यादा है. बिसाइड्स द फैक्ट कि क्वेटा ग्लैडिएटर हार गया है, लेकिन ऑल क्रेडिट टू देम कि यहाँ तक जो वो पहुंचे हैं
और सऊद शकील बल्ले के साथ कुछ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कैप्टनसी हाँ। बड़ी ज़बरदस्त की है. मोहम्मद आमिर हैज़ बीन फिनोमिनल, led their bowling attack by front, you know, in fact showing to the youngster जो सारी PSL के अंदर है कि you know how it's done, किस तरह bowling की जाती है. फिर खुरम शहजाद has been really nice for them. Abrar was brilliant for them. तारिक बैन हुआ, no ball हुआ, वट्टा का बोला, फिर वापस आया, फिर bowling की. तो ये सारे you know ups and down उनकी तरफ चलते रहे हैं. रोसो you know उस तरह की फॉर्म में नहीं थे, फिर एक सेंचुरी उसने भी की, लेकिन ऑन एंड ऑफ एक जर्नी थी, एक जर्नी उन्होंने निभाई है, फाइनल तक पहुंचे हैं. एंड द बेस्ट टीम यू नो लाहौर कलंदर की बेहतर टीम थी और वही टीम जीती है. हाँ, डेफिनेटली. बाय द वे अहमद, ये जो हमारी आज की चाय है सेट पे, ये बहुत ही मज़े की बनी है. मैं यूजुअली चाय यू नो आफ्टर 6 PM नहीं पीती, बट दिस वाज रियली हार्ड टू रेजिस्ट. एंड ऑफ कोर्स इसमें जो दूध इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ नूरपुर. और नूरपुर हमें पता है कि इट्स द ओल्डेस्ट कंपनी, ओल्डेस्ट डेयरी कंपनी इन पाकिस्तान, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिल्क ब्रांड भी है पाकिस्तान का. इट्स बिन प्रेजेंट हियर सिंस 1966. और स्टार्स जो शो करते हैं, जो बेसिकली रिसर्च शो करती है कि उनकी वो सबसे बेस्ट टेस्टिंग टी बनाते हैं इस यू नो जनरली जो चाय होती है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस टेस्ट सो गुड. And with that, the HBL PSL comes to an end. A decade of the HBL PSL has gone to be completed. And, you know, it's been a thrilling 6 weeks of cricket here, of course, in the ground and in our studio here. हमने जो गुफ्तगू की थी, you know, हमने जो the laughs that we had, the giggles that we shared, और बहुत ही informative information हमें मिली थी, of course, हमारे experts से, and हमारे जो guests इधर मौजूद थे. I hope कि आप सब ने ये show बहुत ही enjoy किया था. And, of course, हमारे जो unsung heroes हैं of this show, जिनके बगैर ये show बिल्कुल possible नहीं होता, वो हैं of course the people behind the camera, the ones that you don't see on screen. It is, we've got the entire production team, हमारा जितना भी crew है, they've been absolutely fantastic. I can't tell you guys how much of a pleasure it was working here with them. They were absolutely great, you know, to be here with and to work with. What a great experience it's been. Of course हमारे जो cameramen हैं, उन्होंने जो मेहनत डाली है, फिर जो हमारी social media की team है, you know, watching all the digital stuff, all the digital content जो आप लोगों को मिलता है, you know, it's just been absolutely brilliant the way they have carried the show forward. So I just want to say a deep thank you, and I just want to show deep gratitude to them because they have been absolutely fantastic. And of course Wali Sports जो पाकिस्तान HPL PSL लीग जो हमारी है, पिछले साल और इस साल उनके ऑफिशियल डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स के स्पॉन्सर हैं. उन्होंने ऑफ कोर्स हमें प्लेटफॉर्म दिया ये शो चलाने का. दे हैव बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग एज वेल फॉर ब्रिंगिंग अस हियर, फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर हियर. इतना उन्होंने अमेजिंग शो जो हमें दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है. थैंक यू सो मच टू Wali Sports. Without them, of course, this wouldn't be possible. And of course, we have Telenor as well. And yeah, I just really hope that all of you really enjoyed this year's HBL PSL और जो हमारा शो इधर था फ्री हिट्स का. हमने इसमें you know, we've seen the discoveries of new faces, new talent, emerging new talent. फिर उसके साथ हमने बहुत ही amazing fielding भी देखी है, amazing catches, dropped catches, and we've seen some really high, brilliant scores being made with the bat. Of course, final के दिन हमने आज एक you know एक और record टूटते हुए देखा था. हसन नवाज ने सबसे highest score final का आज बनाया था. Absolutely brilliant batting by them. And we saw some amazing wickets being taken, of course, today as well, and overall in this tournament. So it's been absolutely great being here, getting to witness some amazing cricket. जिसमें emotions of course हमेशा ही involved होते हैं क्योंकि cricket पाकिस्तान के लिए ऐसी गेम है. बहुत ज़्यादा highs, lows, yo-yos, you know, roller coaster of emotions चले हैं. But it's just been an absolute pleasure being here, and I have enjoyed it thoroughly. And I hope कि आप सब ने भी ये show बहुत ही enjoy किया होगा. But until next time, it's goodbye from all of us here at Wali Studios. And I hope that all of you will keep the spirit, you know, of cricket alive. Just जो, you know, of course, जो Pakistan nation is known for. But until next time, it's goodbye from all of us here. This is me, Mehak Khokar, signing off from Telenor's Free Hits by Wali Sports. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा. तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा. हार मत मान.